भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 और इस 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 50 का भाष्य चल रहा है। तो प्रश्न यह आया था, तो आत्मज्ञान, जैसा आत्मा है वैसा ही आत्मज्ञान होगा। इस पर पूर्व पक्ष ने कहा था कि आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा विषय नहीं बनता है किसी ज्ञान का और उसका कोई आकार भी नहीं है। तो आत्मज्ञान की असिद्धि दिखाई थी पूर्व पक्ष ने। उसका खंडन करते हुए कह दिया कि आत्मज्ञान सब लोगों को है, चाहे वो किसी को भ्रमरूप हो किसी को प्रमारूप हो। आत्मज्ञान पहले से विद्यमान है, इसलिए वो विधेय भी नहीं है। ठीक है ना। तो आत्मज्ञान विधेय नहीं है, फिर कैसा है? विधान नहीं करना है उसका, वो तो पहले से ही विद्यमान है कि नहीं? इसका मतलब आत्मा भी है, आत्मज्ञान भी है। यदि आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती तो भ्रम ही क्यों लोगों को होता? जबकि भ्रमरूप क्यों न हो, तो लोगों को आत्मज्ञान तो है ही है। तो ठीक है, फिर आत्मा विषय नहीं है और विधेय नहीं है, तो क्या है फिर? क्या करना है? तो यहाँ तक आए थे, तो आगे चलते। किम तर्हि हो गए ये सब। उसके पहले क्या पंक्ति थी? अतः आत्म विषयम ज्ञानम न विधातव्यम, विधेय नहीं है। किम तर्हि, फिर क्या है कि नहीं? यदि एवं मतलब आत्मज्ञान विधेय नहीं है तो क्या विधेय है? श्रोतव्यादि पंक्ति के द्वारा ऐसा पूर्व पक्षी का कहने का अभिप्राय है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, नाम रूपादि अनात्माध्यारोपण निवृत्ति एव कार्या। ये विधेय है, ये कार्य है। क्या करना है हम लोगों को? नाम रूपादि अनात्म, नाम रूपादि जो अनात्म पदार्थ हैं, जिन अनात्म पदार्थों का आत्मा में अध्यारोप हुआ है, अर्थात आरोप हुआ है, अर्थात अध्यास हुआ है, उनकी केवल क्या करनी है? निवृत्ति एव कार्या, न आत्म चैतन्य विज्ञानम कार्यम। आत्म चैतन्य विज्ञान अर्थात आत्मज्ञान वो कार्य नहीं है, विधेय नहीं है, उसको संपादन करना नहीं है, वो तो पहले से ही है, क्योंकि आत्मा अत्यंत अपरोक्ष है, अत्यंत सन्निहित है। ठीक है ना। इसीलिए तो नाम रूपादि जो है उसके ऊपर, जिसके कारण आत्म तत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है, उसकी केवल निवृत्ति करनी है। तो नाम रूपादि क्या है? इस पर लिखते एक वाक्य, आत्मनि अविद्यया कृतम, आत्मनि अविद्यया कृतम यत् नाम रूपादि अनात्माध्यारोपणम, नाम रूपादि अनात्माध्यारोपणम तन्निवृत्ति एव कार्या। तन्निवृत्ति एव कार्य। देखो भाई, आत्मनि अविद्या, आत्मा में अविद्या के द्वारा किया हुआ जो नाम रूपादिकों का आरोप है, अनात्म पदार्थ का आरोप, अध्यारोपण मतलब आरोप, अध्यास। ठीक। तन्निवृत्ति एव कार्य, उसकी केवल निवृत्ति ही करनी है। भाष्य में चलिए, नाम रूपादि अनात्माध्यारोपण निवृत्ति एवं कार्य, न आत्म चैतन्य विज्ञानम कार्यम। अर्धविराम। आगे, अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार ही एव विशिष्टतया गृह्यमानत्वात्। ठीक। तो गृह्यमानत्वात् का अर्थ है न्यायमानत्वात्, दृश्यमानत्वात्। देखिए भाई, इस वाक्य के पहले का वाक्य क्या था?
नाम रूपादि अनात्म पदार्थ का जो अध्यारोप हुआ है उसकी क्या करना है, केवल निवृत्ति करनी है। आत्म चैतन्य विज्ञान अर्थात आत्मज्ञान करने नहीं है, वो तो पहले से है। तो क्यों करना नहीं आत्मज्ञान, तो उसको हेतु दिया क्या, अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार ही, अविद्या के द्वारा आरोपित जो सभी पदार्थ है कि नहीं, बुद्धि मन इंद्रिय देह घट पट आदि, अविद्या के द्वारा आरोपित जो सभी पदार्थ है, उन सभी पदार्थों के है कि नहीं आकार के साथ उस आत्मा का तो ग्रहण हो ही रहा है। अब जिसका ग्रहण हो ही रहा है पहले से ही, उसको पुनः क्या संपादन करना है, केवल जिसके साथ मिला हुआ है ना वो आत्मज्ञान आत्मा, तो जो अन्य भाग है अनात्मा है उसको केवल क्या करना है, दूर करना है। जैसे सोना है किसी के पास सुवर्ण है कि नहीं, तो स्वर्ण अब प्राप्त नहीं करना है, वो तो है, केवल उनमें जो लगा हुआ अन्य हिनकस भाग है, अन्य धातु है, उसको केवल क्या करना है जी, अलग करना है। शुद्ध तो आपसे आप सोना है ही है। उस प्रकार लिख रहे हैं क्या, अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार ही, अविद्या के द्वारा अध्यस्त आरोपित जो सभी पदार्थ हैं उनके साथ एवं विशिष्टतया, आप लोगों की पुस्तक में क्या होगा, अविशिष्टतया, दोनों भी पाठ भेद है, ये भी है वो भी है, पाठ भेद है, दोनों का अर्थ लगता है। ठीक है जी, तो देखिए भाई, अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार ही एव, तो विशिष्टतया मतलब सभी पदार्थों के साथ मिलकर है कि नहीं क्या हो रही है, ग्रहण हो रहा है, प्रतीति हो रही है। और अविशिष्टतया ऐसा अर्थ करेंगे तो सर्व सामान्य रूप से सभी पदार्थों के साथ आत्मा की प्रतीति हो रही है, सामान्य रूपेण अविशिष्टतया अर्थात सभी पदार्थों के साथ मिलकर आत्मा की प्रतीति होती है। और विशिष्टतया करेंगे तो आत्मा और अन्य पदार्थ बुद्धियादि पदार्थ उनसे विशिष्ट होकर सभी को आत्मज्ञान हो रहा है, आत्मा की प्रतीति हो रही है। दोनों का अर्थ एक ही है। देखिए, अविद्याध्यारोपित सर्व पदार्थाकार ही एव विशिष्टतया गृह्यमानत्वात्, गृह्यमानत्वात् मतलब न्यायमानत्वात्, दृश्यमानत्वात्, गृह्य ग्रहण हो रहा है किसका, आत्मा का, पदार्थों के साथ। इतना ही गड़बड़ है। तो जिन पदार्थों के साथ आत्मा का ग्रहण हो रहा है ना अन्य पदार्थों के साथ, उन अन्य पदार्थों को केवल हटाना है। आत्मा तो स्वयं सिद्ध है, ये बात हुई। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, अविद्यया आत्मनि अध्यारोपिताः ये बुद्ध्यादि सर्व पदार्थाकाराः, बुद्ध्यादि सर्व पदार्थाकाराः तैः विशिष्टतया एव, तैः विशिष्टतया एव आत्मचैतन्यस्य गृह्यमानत्वात् न्यायमानत्वात्, गृह्यमानत्वात् बराबर न्यायमानत्वात्। ठीक, देखिए भैया, अविद्या आत्मनि अध्यारोपिता, अविद्या के द्वारा आत्मा में अध्यारोपित आरोपित अध्यस्त ये जो बुद्ध्यादि सर्व पदार्थाकाराः, बुद्धि मन आदि आदि जितने भी पदार्थों के आकार है, क्या लिखा, ये बुद्ध्यादि सर्व पदार्थाकाराः, ठीक है ना। तैहि विशिष्टतया, उनको लेकर है कि नहीं, उनको मिलकर मिलाकर है कि नहीं, विशिष्ट रूप से
विशिष्टतया एव आत्म चैतन्य से गृह्यमानत्वात् न्यायमानत्वात्, आत्म चैतन्य का ग्रहण हो रहा है कि नहीं? तो चलिए भाई, इसलिए क्या नहीं है जी, न आत्म चैतन्य विज्ञानम कार्यम, आया था ना अभी भाष्य में, आत्म चैतन्य विज्ञान अर्थात आत्मज्ञान कार्य नहीं है, विधेय नहीं है, वो तो पहले से ही है। केवल गड़बड़ इतनी हो रही है कि अविद्या के द्वारा अध्यारोपित पदार्थों के साथ मिलकर आत्म चैतन्य का ग्रहण हो रहा है। अब वो जो अन्य पदार्थ है अनात्मा, अविद्या के द्वारा बने हुए आरोपित, उनको हटाना है, तो आत्म चैतन्य आत्मज्ञान वैसे ही है। चलिए भाई, अविद्याद्यारोपित सर्व पदार्थाकार एवं विशिष्टतया गृह्यमानत्वात् हो गया पंक्ति। आगे चलिए भाष्य में, अतः एव, ठीक है ना, अतः एव। अब देखिए, अतः एव से क्या बात कहने जा रहे हैं? तो जो अभी अभी बात कही ना, क्या बात कही अभी अभी, कि आत्मा का ग्रहण सब लोगों को होता है, लेकिन शुद्ध आत्मा का ग्रहण नहीं होता है। अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो पदार्थ है उनके साथ मिलकर आत्मा का ग्रहण सब लोगों को होता है। ये कहा ना, उसके लिए उदाहरण रूप से दे रहे, प्रमाण रूप से दे रहे बौद्ध का, कि उनको भी देखो कि आत्मा का अन्य पदार्थों के साथ मिलकर उनको भी ज्ञान हो रहा है, इस प्रकार सबको होता है। तो इसलिए उनका उल्लेख कर रहे प्रमाण रूप से, किसका? बौद्ध मत का। अतः एव, इसलिए तो बौद्धों को भी इस प्रकार का ज्ञान हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं। अतः एव ही विज्ञानवादिन बौद्धाः विज्ञान व्यतिरेकेन वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः। अर्धेरा प्रमाणांतर निरपेक्षतां च स्वसंविदितत्व अभ्युपगमेन। ठीक है, देखिए भाई, तस्मात्, फिर आगे विषय पुनः मूल पर आएंगे। तो अतः एव यहां पर लिखते ही वाक्य बौद्धों का क्या कहना है वो थोड़े में बताते हैं, फिर उसका खंडन भी करेंगे। अतः एव, इसके लिखिए, हाँ, चैतन्यम केवलम केवलत्वात् एव न उपलभ्यते। केवलत्वात् एव न उपलभ्यते, पूर्ण विराम। देहेन्द्रियादयः तु जड़त्वात् जड़त्वात् एव न उपलभ्यन्ते। अर्धविराम। किं तर्हि? प्रश्न चिन्ह। देहेन्द्रिय मनोबुद्ध्य व्यक्तैः उपलभ्यमानैः सह एव उपलभ्यते चैतन्यम्। अर्धविराम। न अन्यथा इति यस्मात् तस्मात् एव इत्यर्थः। न अन्यथा इति यस्मात्, सिद्धम शब्द रहेगा क्या? यस्मात् सिद्धम तस्मात् एव इत्यर्थः। अर्थ की भाई, अतः एव, इसलिए तो क्या भाई, कि चैतन्यम केवलम, केवल अकेला चैतन्य, केवल होने के कारण ही न उपलब्धते, उपलब्ध नहीं होता है। और देहेन्द्रियादिक ये जड़ है, जड़ होने के कारण उपलब्ध नहीं होते हैं।
फिर क्या होता है? किम तर्हि, तो बताया देह इंद्रिय, देह इंद्रिय, मन, बुद्धि, अव्यक्त है कि नहीं, अव्यक्त ही उपलभ्यमान ही सह, ये जो उपलब्ध होने वाले इनके साथ ही एव उपलभ्यते, कौन? चैतन्य। इनके साथ ही चैतन्य की उपलब्धि होती है। उपलभ्यते चैतन्यम न अन्यथा, अन्यथा मतलब केवल अकेला उपलब्ध नहीं हो रहा है। न अन्यथा इति अस्मात्, ऐसा होने के कारण ही, तस्मात् एव इसलिए कह रहे हैं, बौद्ध का उदाहरण दे रहे, अतएव ही। लग गए जी? विज्ञानवादी न, ये सब पूर्व पक्षी कर रहे हैं। ठीक, देखिए भाई, अतएव विज्ञानवादिन बौद्धाः, अतएव ये जो है ना, उसके अवतरणिका के रूप में एक पंक्ति लिख लेंगे तो फिर वो पैराग्राफ भी लग जाएगा। निर्विशेषः अपि आत्मा, निर्विशेषः अपि आत्मा अविद्यया अध्यारोपित, अविद्यया अध्यारोपित तत्तदाकार विशिष्टतया, तत्तदाकार विशिष्टतया एव गृह्यते, विशिष्टतया एव गृह्यते अतत्वविद्भिः, अतत्वविद्भिः इत्यत्र, इत्यत्र विज्ञानवादी बौद्ध भ्रांतिम, विज्ञानवादी बौद्ध भ्रांतिम प्रमाणयति अतएव इति, विज्ञानवादी बौद्ध भ्रांतिम प्रमाणयते अतएव इति। यह उत्तर लिखा है ना, देखो भाई, निर्विशेष अपि आत्मा, यद्यपि आत्मा कैसा है जी? निर्विशेष, कोई विशेष उसमें नहीं है, तो भी अविद्या के द्वारा अध्यारोपित जो तत्त आकार है, उस तत्त आकार के साथ विशिष्ट बनकर ही ग्रहण किया जा रहा है। किसके द्वारा? अतत्वविद्भिः, अज्ञानी लोगों के द्वारा। इसलिए प्रमाण रूप से दे रहे कैसा अज्ञानी लोगों को विशिष्ट रूप से आत्मा का ग्रहण होता है, इसके लिए बौद्ध का प्रमाण रूप से दे रहे हैं। इत्यत्र विज्ञानवादी बौद्ध भ्रांतिम प्रमाणयति, विज्ञानवादी की है ना, विज्ञानवादी जो बौद्ध है उनकी भ्रांति को प्रमाण रूप से दे रहे हैं। किस बात के लिए प्रमाण दे रहे हैं? मतलब किस बात, बौद्ध का उल्लेख यहाँ पर जो हो रहा है वो किसको ले, किस क्यों हो रहा है यहाँ पर? इतनी ही बात बताने के लिए क्या कि आत्मा का ग्रहण जो हो रहा है वह विशिष्ट ग्रहण हो रहा है अज्ञान लोगों को, ठीक है ना। तो कैसा होता है विशिष्ट? विशिष्ट मतलब अनात्म पदार्थों को लेकर ही ग्रहण होता है आत्मा का। कैसा होता है? इस उदाहरण जैसे बौद्धों का हुआ, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मुख्य क्या बात चल रही है सिद्धांत, तो उसको भूलना नहीं। क्या चल रहा है बात कि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। उसके लिए सिद्ध क्या किया कि आत्मज्ञान होने की जरूरत नहीं, वो विधेय नहीं है, वो तो सबको लोगों को आत्मज्ञान ही है, भले किसी को भ्रम रूप से हो, किसी को प्रमाण रूप से हो, है कि नहीं। तो फिर वो बताया किसको कैसी कैसी भ्रांति होती है, कौन किसको किसको आत्मा मानता है। तो भले वो इंद्रियों को कोई आत्मा मान रहा है, देह को आत्मा मान रहा है, और वो भ्रम भी उन लोगों को क्यों होता है ये बात भी बताई। लेकिन जो भी कुछ हो, भ्रम रूप ही क्यों न हो, तो आत्मज्ञान तो उनको ही है। अब हम लोगों को क्या करना है? आत्मज्ञान संपादन नहीं करना है, तो क्या उस आत्मज्ञान के साथ जो अनात्म पदार्थ तो जुड़ा हुआ है ना, मैं देह हूं, है कि नहीं, मैं भोगता हूं, मैं देख रहा हूं, इंद्रियों को आत्मा मान रहा है, कोई शरीर को मान रहा है, तो जो जो अनात्म पदार्थ जुड़े हुए ना उसको केवल क्या करना है? हटाना है। ये तो मुख्य सिद्धांत की बात हुई। लेकिन
अनात्म पदार्थ जो अध्यस्त है अविद्या के द्वारा, उसके साथ उसको जोड़कर ही कैसा कैसा आत्मज्ञान हो रहा है, उसके लिए उदाहरण रूप से दे रहे सिद्धांति किसको? बौद्ध को। वही लिखा है, देखिए। अतः एव ही विज्ञानवादिनः बौद्धाः विज्ञान व्यतिरेकेन वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः भ्रांतिं प्राप्ताः। भ्रम को प्राप्त हो चुके हैं। कौन? विज्ञानवादिनः बौद्धाः। ठीक है जी। भ्रांतिं प्राप्ताः, भ्रम को प्राप्त हुए। क्या कहते हो? तो विज्ञानवादिनः बौद्धाः विज्ञान व्यतिरेकेन, मतलब उनको उनका कहना है कि विज्ञान मतलब क्षणिक बुद्धि, क्षणिक विज्ञान रूप जो बुद्धि है ना, उसको विज्ञान कहते हो, बुद्धि को। और उनके दृष्टि से वही क्या है? आत्मा है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु है नहीं है कि नहीं? सब जगह वो विज्ञान की ही प्रतीति है, ऐसा इनका सिद्धांत है। और उस विज्ञान को ही आत्मा मान रहे। विज्ञान मतलब बुद्धि, और वस्तुतः बुद्धि आत्मा है क्या? नहीं है। लेकिन जो अनात्म पदार्थ है बुद्धि, उसको ही वो आत्मा समझ के बैठा कि नहीं, तो जुड़कर प्रतीति हो रही है। तो वही विज्ञानवादिनः बौद्धाः विज्ञान व्यतिरेकेन, मतलब विज्ञान को छोड़कर वस्तु एव न अस्ति, कोई वस्तु है नहीं, इति प्रतिपन्नाः, ऐसा वो लोग बोलते हैं। तो विज्ञान व्यतिरेकेन इसके ऊपर लिखते हैं एक दो पंक्ति। विज्ञानवादिनां बौद्धानां तो विज्ञानवादिनां बौद्धानां तो क्षणिकम एव विज्ञानम, क्षणिकम एव विज्ञानम तावत् वासना वैचित्र्यात्, वासना वैचित्र्यात् घटाकारं अंतः जायते, अंतः जायते अर्धविराम तदेव बहिः विषयवत् अवभासते। तदेव बहिः विषयवत् अवभासते अर्धविराम न तु कोऽपि बाह्यार्थः अस्ति, न तु कोऽपि बाह्यार्थः अस्ति स्वप्नवत् जागरे अपि इति मतम्। स्वप्नवत् जागरे अपि इति मतम्। पूर्णविराम। सर्वं ज्ञेयम्, सर्वं ज्ञेयं ज्ञान व्याप्तम् एव गृह्यते। ज्ञान व्याप्तम् एव गृह्यते अर्धविराम। तेन ज्ञानातिरिक्तम्, तेन ज्ञानातिरिक्तम् नास्ति एव वस्तु, नास्ति एव वस्तु अर्धविराम। सम्मतम ही ज्ञानातिरिक्तम स्वप्न दृष्टम, ज्ञानातिरिक्तम स्वप्न दृष्टम वस्तु नास्ति, वस्तु नास्ति इति एवं, इति एवं विज्ञानवादिनः
भ्रांतिम प्रतिपन्नाः इति। भ्रांतिम प्रतिपन्नाः इति हो गया। देखिए भैया, देखो भाई, विज्ञानवादिनां बौद्धानां तो क्षणिकम एवं विज्ञानम। विज्ञानवादी जो बौद्ध है उनके दृष्टि से क्षणिकम एवं विज्ञानम तावत, क्षणिक विज्ञान जो है अर्थात क्षणिक विज्ञान रूप जो बुद्धि है वही आत्मा है। क्षणिक है मतलब पहले क्षण में उत्पन्न होती है, दूसरे क्षण में स्थिर रहती है और तीसरे क्षण में नष्ट होती है, ऐसा आत्मा है उनके मत में, बौद्ध के मत में। वही बुद्धि विज्ञान क्या होता है? तावत वासना वैचित्र्य, वासना संस्कार की विचित्रता से अलग अलग संस्कार होने के कारण घटाकार अंत जायते, शरीर के अंदर ही वही विज्ञान घटाकार बन जाता है। तदेव बहिः विषयवत् अवभासते, वही है तो अंदर, पदार्थ बाहर कुछ है नहीं, सभी पदार्थ क्या है? अंदर ही है। और सभी पदार्थ का आकार कौन धारण करती है? वो क्षणिक विज्ञान रूप बुद्धि धारण करती है, अंदर ही है। किंतु अज्ञान के कारण या किसी कारण से वो क्या बाहर की तरह दिखते हैं। घट बाहर है, पट बाहर है, वस्तुतः बाहर वस्तु कोई है ही नहीं है। सब वस्तु कहाँ है जी? अंदर। वस्तु है मतलब क्या? वस्तु कुछ नहीं है, बुद्धि उन वस्तु का आकार धारण करती है, आत्मा ही उन वस्तुओं का आकार धारण करता है, ऐसा उनका कहना है। तदेव बहिः विषयवत् अवभासते न तु कोपि बाह्यार्थ अस्ति, बाह्य नाम का पदार्थ कोई है नहीं। स्वप्नवत्, जैसे स्वप्न में बाहर कोई पदार्थ नहीं है, सब पदार्थ अंदर ही है किंतु बाहर की तरह दिखते हैं। हम लोग स्वप्न में नदी पहाड़ पर्वत देखते हैं, बाहर ही है इस प्रकार से देखते हैं, किंतु वस्तुतः वो स्वप्न के पदार्थ बाहर होते नहीं, अंदर ही होते हैं। उस प्रकार स्वप्नवत् जागरे अपि इति मतम, ऐसा इनका मत है। सर्वं ज्ञेयम, जितने भी ज्ञेय पदार्थ है ज्ञान व्याप्तम एवं गृह्यते। ज्ञान व्याप्त मतलब बुद्धि ज्ञान है, वही आत्मा है कि नहीं? उनको व्याप्त होकर अर्थात उनको लेकर ही सब पदार्थों का क्या हो रहा है? ग्रहण हो रहा है। अर्थात पदार्थ तो कोई अलग नहीं है बुद्धि से अर्थात आत्मा से, ऐसा उनका कहना। सर्वं ज्ञेयं ज्ञान व्याप्तम एवं गृह्यते तेन ज्ञानातिरिक्तम नास्ति एव वस्तु, इसलिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई वस्तु है नहीं, ऐसा उनका कहना है। तो सम्मतम ही, और उदाहरण ऐसा दिया कि जो सबको मान्य होगा, सिद्धांति को भी बौद्ध को भी सबको मान्य होगा। कौन सा? स्वप्न का। जैसे स्वप्न के पदार्थ कौन बनता है? पदार्थ वही बुद्धि मन जो भी बनता है, लेकिन कहने का तात्पर्य वो स्वप्न के पदार्थ बाहर नहीं है, अंदर ही है, बाहर की तरह दिखते हैं। उस प्रकार जागृत के भी सब पदार्थ है तो सब अंदर ही है, मतलब बुद्धि ही उनका आकार धारण करती है किंतु दिखते बाहर की तरह। ठीक है। सम्मतम ये ज्ञानातिरिक्तम स्वप्न दृष्ट वस्तु नास्ति इति एवं विज्ञानवादिनः भ्रांति प्रतिपन्ना, विज्ञानवादी लोग भ्रांति को प्राप्त हुए हैं, ऐसा उनका ये सिद्धांत है। समझ में आया? तो बताइए भाई। तो कहने का तात्पर्य वेदांत सिद्धांत के अनुसार बुद्धि ये क्या है? अनात्मा है कि नहीं? लेकिन अनात्मा को साथ जुड़कर रही उसको क्या हो रही है? आत्मा की प्रतीति हो रही है। यद्यपि वो बौद्ध इस बात को भी नहीं समझ रहा है कि बुद्धि अलग है, अनात्मा है, उसको आत्मा के साथ जोड़कर ही प्रतीति आ रही है, ऐसा नहीं समझता है वो तो भ्रम है ना उसको। तो वो क्या समझता है? बुद्धि ही क्या है? आत्मा है। किंतु हम लोगों ने उनका दृष्टांत बनाया क्या कि जैसे अविद्वान तत्ववेत्ता जो नहीं है, ऐसे जो बौद्धादिक लोग या पामर लोग भी देह को लेकर आत्मा को बोलते हैं कि नहीं? मतलब देह को ही सामने रखकर क्या बोलते? यही आत्मा है। तो कहने का तात्पर्य अविद्या के द्वारा आरोपित जो देहादिक अनात्म पदार्थ है, बुद्धियादिक अनात्म पदार्थ है, उनके साथ जुड़कर रही आत्मा की प्रतीति सभी अविद्वान लोगों को होती है। ज्ञानी को तो सभी अनात्मा को हटाकर शुद्ध आत्मा रूप की क्या होती है? प्रतीति होती है। लग गया ना? या ज्ञानी अज्ञानी की बात नहीं चल रही, सिद्धांत मतलब बात ये चल रही है कि ज्ञान जो है वो विधेय नहीं है, वो प्राप्त करना नहीं है। ज्ञान तो पहले से है। फर्क इतना ही है कि जो अनात्म पदार्थ उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको केवल हटाना है। चलिए
विज्ञान व्यतिरेकेन वस्तु एवं न अस्ति इति प्रतिपन्ना। तो बोलेंगे भाई उस विज्ञान का ज्ञान फिर किसको होता है? बौद्धों को कोई पूछेगा, वो जो विज्ञान रूप आत्मा तुमने माना है उसका ज्ञान किसको होता है? प्रमाण क्या है उसके लिए? तो वो बोलता है प्रमाण की जरूरत है नहीं। कौन बोलता है? बौद्ध। बोलेंगे क्यों प्रमाण की जरूरत नहीं है? प्रमाण नहीं तो वस्तु की सिद्धि कैसी होगी? तो उत्तर देता है वो क्या करे? प्रमाणांतर निरपेक्षताम च स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन। तो कैसा? च स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन प्रमाणांतर निरपेक्षता। मतलब क्या? हमने, वो कहता है बौद्ध कि हमने आत्मा को स्वसंविद माना है कि नहीं? मतलब स्वयं ही स्वयं को जानता है, ऐसा माना है। इसलिए उसको प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत नहीं है, ऐसा कह रहा है। कौन? देखिए, स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन। तो क्या है ये स्वसंविदितत्व? एक वाक्य लिखेंगे, ज्ञानस्य स्वसंविदितत्व अभ्युपगमेन, ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन बराबर स्वेन एव ज्ञेयत्वांगीकारेण ज्ञेयत्वांगीकारेण ज्ञानम स्वैकवेद्यम पूर्ण विराम। अतः एव स्वप्रकाशम स्वतः प्रमाणम च इति न प्रमाणांतरापेक्षा अस्ति, ज्ञानस्य इत्यर्थः। ज्ञानस्य स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन, उन लोगों ने उस ज्ञान को अर्थात उस आत्मा को, बुद्धि को स्वसंविद माना है। मतलब क्या? स्वेन एव ज्ञेयत्वांगीकारेण, स्वयं ही स्वयं को जानती है, जानता है वो आत्मा, उनका बुद्धि रूप आत्मा। इसलिए स्वेन एव ज्ञेयत्वांगीकारेण ज्ञानम स्वैकवेद्यम, इसलिए ज्ञान कैसा हुआ? स्वैकवेद्य। स्वसंवेद्य मतलब क्या? स्व एक वेद्यम, स्वैक वेद्यम, अपने से अपने द्वारा वो जानता है। अतएव स्वप्रकाशम, इसलिए स्वप्रकाश माना है। और स्वप्रकाश होने से ही स्वतः प्रमाणम च, स्वतः प्रमाण है वो। इति न प्रमाणांतर अपेक्षा अस्ति ज्ञानस्य, ज्ञान के लिए और कोई अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। कौन कह रहा है? बौद्ध। ठीक है। स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन प्रमाणांतर निरपेक्षता हो गया भाई। तो इनका थोड़ा खंडन भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब वो प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं करता है, स्वसंविद मान लिया है, स्वयं प्रकाश मान लिया है उसने। किसने? बौद्ध ने। किसको? उसके ज्ञान रूप आत्मा को। तो लिखते थोड़ा उनका खंडन। ननो कथम इदम बौद्ध मतम अवध्यम।
ठीक है जी, क्या लिखा है? ननु कथम इदम बौद्ध मतम अवध्यम। अवध्यम कौन सा लिखिए? अवध्यम का अर्थ कौन में? चर्चा अयोग्यम। चर्चा अयोग्यम अर्धविराम निंद्यम अर्धविराम त्याज्यम दोषयुक्तम वा कंसवंत। आगे इति चेत उच्यते। इति चेत उच्यते। क्षणिकस्य विज्ञानस्य क्षणिकस्य विज्ञानस्य स्वसंवेद्यत्व अनुपपत्ति। स्वसंवेद्यत्व अनुपपत्ति पूर्णविराम। उत्पत्ति पूर्व क्षणे उत्पत्ति पूर्व क्षणे नाशात् उत्तर क्षणे च नाशात् उत्तर क्षणे च ज्ञानम नास्ति। ज्ञानम नास्ति अर्धविराम। मध्य क्षणे एव वर्तते। मध्य क्षणे एव वर्तते इति हि क्षणिकं विज्ञानम। इति हि क्षणिकं विज्ञानम इति उच्यते। इति उच्यते पूर्णविराम। तौ च ज्ञानस्य उत्पत्ति नाशौ ज्ञानस्य उत्पत्ति नाशौ किं ज्ञानेन वेद्येते। किं ज्ञानेन वेद्येते उत न प्रश्न चिन्ह। आद्ये व्याघातः स्वोत्पत्ति नाशयोः स्वग्राह्यत्व अयोगात्। स्वोत्पत्ति नाशयोः स्वग्राह्यत्वायोगात्। न हि तत्काले स्वम् अस्ति। न हि तत्काले स्वम् अस्ति पूर्णविराम। नान्त्यः अवेद्ययोः तयोः अवेद्ययोः तयोः असाक्षिकत्वेन असाक्षिकत्वेन अभ्युपगमायोगात् अभ्युपगम अयोगात्। न च ज्ञानांतरेण वेद्यते इति वाच्यम्। न च ज्ञानांतरेण वेद्यते इति वाच्यम् अर्धविराम। स्ववेद्यत्वापायात् स्ववेद्यत्वापायात् पूर्णविराम। ज्ञानांतरस्य अपि ज्ञानांतरस्य अपि क्षणिकत्वेन प्रकृत ज्ञानोदय नाश दर्शना संभवात् च। प्रकृत ज्ञानोदय नाश दर्शन असंभवात् च। तस्मात्
यदि ज्ञानम क्षणिकम एव, यदि ज्ञानम क्षणिकम एव इति अभिनिवेशः, इति अभिनिवेशः तर्हि अन्यावभास्यम एव, तर्हि अन्यावभास्यम एव। ठीक, देखिए भाई अर्थ हो गया। ननु कथम इदम बौद्ध मतम अवध्यम, ये बौद्ध मत कैसा अवध्य है? अवध्य मतलब चर्चा के लिए अयोग्य है, अर्थात निंद्य है, त्याज्य है, दोषयुक्त है, ऐसा कोई पूछेगा तो उत्तर दे रही थी चेत उच्यते। क्या? तो क्षणिकस्य विज्ञानस्य स्वसंवेद्यत्व अनुपपत्ति। उन लोगों ने, बौद्धों ने जो कहा कि क्षणिक रूप विज्ञान है और वो स्वसंवेद्य है, तो स्वसंवेद्यत्व की उसमें क्या है जी? अनुपपत्ति है, उपपत्ति नहीं हो सकती। कैसे बता रहे? उत्पत्ति पूर्व क्षणे नाशात उत्तर क्षणे च ज्ञानम नास्ति। क्योंकि उन्होंने क्या माना? बुद्धि रूप आत्मा को आत्मा माना और उत्पन्न होता है पहले क्षण में, दूसरे क्षण में स्थिर रहता है, तीसरे क्षण में नष्ट होता है। तो उत्पत्ति होने वाला आत्मा माना उन्होंने। तो उत्पत्ति के पहले और नाश के बाद है कि नहीं, नाशात उत्तर क्षणे च ज्ञानम नास्ति, वो विज्ञान रूप आत्मा नहीं है, दूसरा उत्पन्न होता है। लग गया ना? चलिए, मध्य क्षण एव वर्तते, पहले भी नहीं बाद में भी नहीं, केवल बीच में थोड़ा सा रहता है। मध्य क्षणे एव वर्तते इति क्षणिकम विज्ञानम इति उच्यते। इसको ही वो लोग क्या बोलते? क्षणिक विज्ञान, ऐसी उनकी परिभाषा है। तौ च ज्ञान से उत्पत्ति नाश। अब उनको पूछना है कि वो जो ज्ञान की उत्पत्ति और नाश है दोनों, किम ज्ञानेन वेद्यते उत न, उस ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं या नहीं जाने जाते हैं? कौन? ज्ञान के अर्थ, उस आत्मा के उत्पत्ति और नाश, उसी के द्वारा अपने ही उत्पत्ति नाश जाने जाते हैं या नहीं जाने जाते? ऐसा प्रश्न। आधे, यदि पहला विकल्प करेंगे क्या कि वो दोनों भी ज्ञान की उत्पत्ति और नाश दोनों भी उसी के द्वारा जाने जाते हैं, ऐसा मान लेंगे कदाचित हो, तो आधे तो क्या दोष आएगा? व्याघात। कैसा व्याघात दोष आता है? तो स्वोत्पत्ति नाश हो स्वग्राह्यत्व योगा, अपनी ही उत्पत्ति नाश अपने द्वारा ग्रहण नहीं की जाती, ये नियम है। और उन्होंने क्या माना? विज्ञान के जो उत्पत्ति नाश उसी के द्वारा अपने द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, तो ऐसा माना, तो क्या हुआ? फिर व्याघात हुआ। जो नहीं हो सकता है उसको माना तो व्याघात। नहीं तत्काले स्वमस्ति। अच्छा, जिस क्षण में उत्पन्न हो रहा है वो, उस समय वो है क्या? उत्पत्ति भी हो रही है, उत्पन्न तो हुआ नहीं, तो कैसा ग्रहण करेगा उत्पत्ति को? अच्छा, जब नाश हुआ तो नष्ट ही हो गया, तो जो नष्ट हुआ वो है नहीं, रहा नहीं, तो कैसा नाश को ग्रहण करेगा? कर नहीं सकता। एक दोष दिया व्याघात। दूसरी बात बताई क्या? उस काल में वो रहता ही नहीं है, इसीलिए विज्ञान की उत्पत्ति नाश अपने ही द्वारा वो ग्रहण करता है, ये बात वो कह नहीं सकते। पहला विकल्प नहीं कर सकते। नहीं तत्काले स्वमस्ति। अच्छा, अब वो बोलेंगे दूसरा विकल्प मानेंगे हम लोग। दूसरा विकल्प क्या था कि विज्ञान रूप जो आत्मा है उसके उत्पत्ति नाश ग्रहण नहीं किए जाते। दूसरा विकल्प है ना, ग्रहण किए जाते, इस पक्ष पहले पक्ष में दोष दिया। अब ग्रहण नहीं किए जाते ऐसा कहेंगे वो कि आत्मा हमारा उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, किंतु उसकी उत्पत्ति और उसका नाश कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। ऐसा यदि वो मानते हैं तब बता रहे नान्त्य। क्यों? अवेद्यो हो तयो हो असाक्षिकत्वेन अभ्युपगम अयोगा। यदि उस विज्ञान की उत्पत्ति नाश को कोई जानता ही नहीं है तो उसके लिए कोई साक्षी नहीं, इसका मतलब उसकी उत्पत्ति नाश के लिए। फिर जिस वस्तु के लिए कोई साक्षी नहीं है वो वस्तु मानना व्यर्थ है। जगत में कोई भी वस्तु तब मानी जाती है जब उसको कोई क्या रहता है? साक्षीदार रहता है। देखिए, अवेद्यो हो तयो हो असाक्षिकत्वेन, उसका कोई साक्षी न होने के कारण उनका स्वीकार करना, अभ्युपगम स्वीकार करना अयोगा। ठीक, आगे अब कदाचित वो कहेंगे बौद्ध
ठीक है भाई, यदि ऐसी बात है तो हम ऐसा कहेंगे कि वो क्षणिक विज्ञान रूप जो आत्मा है उसकी उत्पत्ति नाश होता है और उसको ग्रहण भी होता है। तो बोलेंगे ग्रहण किससे होता है, स्वयं से होता है क्या? तो स्वयं से ग्रहण होता है मान नहीं सकता, दोष दिया, ठीक है ना। ग्रहण होता ही नहीं है इस बात को भी नहीं मान सकता है, क्योंकि असाक्षी वस्तु को माना नहीं जाता है। फिर वो क्या कहेगा, क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा के हमारे उत्पत्ति होती है, नाश होता है, और उसको उसकी उत्पत्ति नाश को ग्रहण करने के लिए दूसरा आत्मा मानते हैं हम लोग। वो स्वयं से नहीं होते किंतु दूसरे आत्मा से हो जाते, तो साक्षी मिल गया, ऐसा मानेंगे। ऐसा यदि वो कदाचित कहते हैं तो नहीं कह सकते, क्यों? दोष दे रहे, न च ज्ञानांतरेण विद्यते इति वाच्यम्। ज्ञानांतरेण मतलब दूसरे ज्ञान के द्वारा, दूसरे आत्मा के द्वारा इस आत्मा की उत्पत्ति नाश जाने जाते हैं, ऐसा भी वो नहीं बोल। ज्ञानांतरेण विद्यते इति वाच्यम् न च वाच्यम्। क्यों? क्या दोष आएगा? स्ववेद्यत्व अपाया, ये दोष आएगा। क्या दोष? उसने क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा को कैसा माना है? स्वयं प्रकाश माना है ना। और आप उसकी उत्पत्ति नाश आप किससे मान रहे हो? दूसरे ज्ञान से। तो दूसरा जान रहा है इसकी उत्पत्ति नाश को, तो स्वसंवेद्यता कहा रही। तो स्वसंवेद्यता स्वयं प्रकाश का जो आत्मा की माना उसने, उसका क्या हुआ? खंडन हुआ। इसलिए वैसा भी वो मान नहीं सकता। स्ववेद्यत्व अपायात् लगा इतना। आगे ज्ञानांतर से क्षणिकत्व और दोष दे रहे हैं। तो जिस दूसरे ज्ञान से आप इसकी उत्पत्ति नाश का ग्रहण होता है ऐसा मानोगे, तो वो दूसरा जो आत्मा है वो भी कैसा है? क्षणिक है, उसको ग्रहण करेगा, करने वाला तीसरा मानेंगे तो वो भी कैसा है? तो क्षणिक यदि रहेगा, देखिए भाई समझ लीजिए कोई क्षणिक वस्तु या है, वो क्षणिक वस्तु दूसरे को जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते, लेकिन क्योंकि वो स्वयं ही क्या है? हम लोग ये इस बात को जान सकते हैं, ये बिल्डिंग अभी क्या निर्माण की गई, फिर जैसे भी आया तोड़ दिया, इसकी उत्पत्ति भी और नाश भी, इसको हम लोग जान रहे हैं। क्यों? उसकी अपेक्षा, उस बिल्डिंग की अपेक्षा हम लोग कैसे है? नित्य है, इसीलिए उसकी उत्पत्ति नाश को जान रहे हैं। अब जो चीज क्षणिक है वो दूसरी की उत्पत्ति नाश को भी कैसा जान पाएगा? जान नहीं सकता। ज्ञानांतरस्य क्षणिकत्वेन ज्ञान है, आत्मा है, उसके उदय नाश दर्शन असंभव, क्योंकि जो जान रहा है वो भी कैसा है? क्षणिक है, असंभवाच्च तस्मात्। इसलिए भाई हे बोध यदि ज्ञानम क्षणिकम एव इति अभिनिवेश, ऐसा तुम्हारा यदि दुराग्रह है, अभिनिवेश है मतलब क्या है? दुराग्रह है क्या कि आत्मा ज्ञान कैसा है? क्षणिक ही है, तब तो तुमको तर्हि अन्यावभास्यम एव, तो दूसरे किसी से ही प्रकाशित होता है ऐसा ही मानना पड़ेगा। स्वसंवेद्य उसको कह नहीं सकते। जी खंडन कर दिया। अतएव ही विज्ञानवादिनः बौद्धाः विज्ञान व्यतिरेकेन वस्तु एव न अस्ति इति प्रतिपन्नाः च स्वसंविदितत्वाभ्युपगमेन प्रमाणांतर निरपेक्षताम च निरपेक्षताम लग गया भाई। आगे चलिए। तस्मात् भाष्य में तस्मात् अविद्याध्यारोपण निराकरण मात्रम ब्रह्मणि कर्तव्यम और विराम न तो ब्रह्म ज्ञाने यत्नः अर्धविराम अत्यंत प्रसिद्धत्वात् पूर्ण विराम। देखिए भाई तस्मात्, तस्मात् का अर्थ लिखिए आत्मज्ञानस्य सिद्धत्वेन आत्मज्ञानस्य सिद्धत्वेन अविधेयत्वात् अविधेयत्वात् हो गया। तो कुल मिलाकर अभी तक के चिंतन के अनुसार है कि नहीं, क्या सिद्ध हुआ? सिद्धांती बता रहे कि आत्मज्ञान ये सिद्ध ही है और सिद्ध होने के कारण अविधेय है, उसका विधान नहीं है। अब यदि आत्मज्ञान का विधान नहीं है तब तो
क्या विधेय, क्या करना है, फिर वो आगे लिख रहे हैं। तस्मात् अन्वय करेंगे, तस्मात् एक शब्द छोड़कर, तस्मात् ब्रह्मणि पीछे अविद्याध्यारोपण निराकरण मात्रम कर्तव्यम, कर्तव्यम तू ब्रह्म ज्ञाने यत्नः न, तू ब्रह्म ज्ञाने यत्नः न अत्यंत प्रसिद्धत्वात्। देखिए भैया, तस्मात् इसलिए मतलब आत्मज्ञान सिद्ध ही है, उसको कोई बनाना नहीं है, नहीं। जैसे घट सामने रखा है तो उसके लिए तो विधान कर सकते, भाई घट जाओ, घट को जान क्या हो, है कि नहीं। लेकिन आत्मा के बारे में वैसे नहीं, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अत्यंत अपरोक्ष है, रोज हर दिन हर क्षण सबका उसको क्या है, सबको उसको क्या है, अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है कि नहीं। कभी ऐसा हुआ क्या, अरे भाई मैं तो 6 घंटा सोया था लेकिन अब जग गया तो मैं कौन हूँ, भूल गया मैं, है कि नहीं। मुझे, मैं जान नहीं पा रहा हूँ मैं कौन हूँ। ओ भाई इधर आओ मुझे बताओ क्या मैं कौन हूँ, बताओ। ऐसा कभी हुआ है क्या? हाँ, नहीं हुआ है। या कभी कहीं चले गए, भूल भुलैया में चले गए, समझ लीजिए, है कि नहीं। बहुत गढ़ अंधकार है, भूल भुलैया होता कुछ जगह, है कि नहीं। दौलताबाद किले में है भूल भुलैया, है कि नहीं। तो समझ लीजिए वहां गए और बहुत अंदर है, अपना हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर वहां पर भी ये भ्रम होता है कि कभी मैं भूल गया, है कि नहीं, मैं कौन हूं पता नहीं, मुझे अब कौन जानेगा, मैं कौन हूं, मेरे को कौन बताएगा, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं। भले देह को लेकर प्रतीति हो रही है, वो बात सही है, क्योंकि जब तक अविद्या है तब तो आत्मा का ज्ञान तो सबको ही है, ज्ञानी को भी है, अज्ञानी को भी है। किंतु अज्ञानी को क्या है जी, इतना ही गड़बड़ है कि अनात्म पदार्थ के साथ जुड़कर आत्मज्ञान है, ठीक है ना जी। और जो ज्ञानी है उसने, उसको विवेक हुआ है तो वो क्या किया, उसने छिल दिया, अलग कर दिया, किसको, अनात्मा को, शुद्ध आत्मा को जान लिया, बस इतना ही तो है। फिर हम लोगों को आत्मज्ञान विधेय नहीं है, संपादन नहीं करना है, वो तो पहले से जो चीज नहीं रहती है ना उसको संपादन करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। लेकिन जो पहले से उसको क्या प्राप्त करना है जी, तो पहले से है। फिर क्या करना है, तो जो अनात्मा चिपका हुआ है उसको हटाना है, वही दिया यहाँ पर। तस्मात् ब्रह्मणि, उस ब्रह्म में अविद्याध्यारोपण, अविद्या के द्वारा अध्यारोपण हुआ है जिसका, अध्यास हुआ है जिसका, ऐसे जो पदार्थ है बुद्धियादिक पदार्थ, उनका निराकरण मात्रम कर्तव्य, उनका केवल क्या करना है जी, निराकरण करना है, उनको हटाना है। तू परंतु ब्रह्म ज्ञाने यत्नः न कर्तव्य इति शेषः, पूरा वाक्य हो गया। फिर तू परंतु ब्रह्म ज्ञाने यत्न न कर्तव्य, ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत ये नहीं है। ये बात क्यों हेतु दिया, अत्यंत प्रसिद्धत्वा, वो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, स्वस्वरूप का ज्ञान कैसा है, अत्यंत प्रसिद्ध नहीं है, अत्यंत प्रसिद्ध है कि नहीं, क्योंकि वो जन्मजात है कि नहीं। चलिए, अत्यंत प्रसिद्धत्वा, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, ब्रह्मण इति शेषः, पूर्ण विराम, आत्मत्वात् इति भावः, आत्मत्वात् इति भावः, पूर्ण विराम, न ही ध्यात्रिक्त, न ही ध्यात्रिक्त कर्तृभोक्तृ आत्मवादी, कर्तृभोक्तृ आत्मवादी आत्मज्ञाने यतते, आत्मज्ञाने यतते, अर्धविराम, नापि देहात्मवादी, नापि देहात्मवादी आत्मज्ञानं ज्ञातुं यतते,
आत्मज्ञानं ज्ञातुम यतते अर्धविराम तथा तथा ब्रह्मात्मवादी अपि इति बोध्यम। ब्रह्मात्मवादी अपि इति बोध्यम। ठीक है जी। तो भाष्य में क्या शब्द आया है जी? अत्यंत प्रसिद्ध। कौन अत्यंत प्रसिद्ध है? तो लिख दिया था ब्रह्मण इति शेष, अर्थात ब्रह्म अत्यंत प्रसिद्ध है। क्यों? आत्मत्वादिति भाव, वही आत्मा है, ब्रह्म ही आत्मा है, अपना स्वरूप है, इसलिए अत्यंत प्रसिद्ध है। फिर आगे तो न ही देहातिरिक्त कर्तृभोक्तृ आत्मवादी आत्मज्ञानी न कान्वयते के साथ न यतते। देखो भाई, जो लोग देह से अतिरिक्त आत्मा को मानते हैं, अब कर्ता भोक्ता मानते हैं, कैसा? जैसे कर्मकांडी आदि देह से अतिरिक्त आत्मा को मानते हैं, किंतु कैसा मानते हैं जी? कर्ता भोक्ता। वो लोग भी आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयत्न करते हैं क्या? कुछ प्रयत्न करते लेकिन नहीं, एक बात है। और आगे नापी देहात्मवादी, जो लोग देह को ही आत्मा मानते हैं, वो लोग भी आत्मज्ञान के लिए कोई प्रयास करते हैं क्या? कुछ प्रयास करते नहीं है। नापि देहात्मवादी आत्मज्ञानम ज्ञातुम यतते। देहात्मवादी आत्मज्ञानम ज्ञातुम, देहात्मवादी अपि आत्मज्ञानम ज्ञातुम न यतते। देहात्मवादी भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते। उसी प्रकार तथा ब्रह्मात्मवादी अपि इति बोध्यम, उस प्रकार ब्रह्म ही आत्मा है ऐसे बोलने वाले हम लोग जो वेदांती लोग हैं, उनको भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो नित्य प्राप्त ही है। ये बात है, अत्यंत प्रसिद्ध है। लग गया? आगे भाष्य में अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकारापहृत बुद्धित्वात् अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेयम आसन्नतरम आत्मभूतम अपि अर्धविराम अप्रसिद्धम दुर्विज्ञेयम अतिदूरम अन्यत् इव च प्रतिभाति अविवेकिनाम। पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। दो शब्द की बात आया है, देखिए अत्यंत प्रसिद्धम, मिला? पढ़ते देखिए वहां से, अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेयम आसन्नतरम आत्मभूतम अपि। आगे अंतिम का शब्द अविवेकिनाम, बीच में अभी अप्रसिद्धम दुर्विज्ञेयम अतिदूरम अन्यत् इव च प्रतिभाति। पूर्ण विराम। फिर शुरू से अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकारापहृत बुद्धित्वात्, यही तो दिया है। अब देखिए अर्थ को कह रहे भाष्यकार सिद्धांती, अत्यंत प्रसिद्धम कौन? ब्रह्म। तो अत्यंत प्रसिद्ध है कौन? ब्रह्म। सुविज्ञेय है, जानने के लिए बहुत सुलभ है। आसन्न तरम, अत्यंत पास में है। जो वस्तु अपने स्वरूप से भिन्न हो और पास में हो, उसको कह सकते आसन्न है, पास में है। किंतु जो अपना ही स्वरूप है, उसको कहेंगे क्या? आसन्नतर है, अर्थात उसके अलावा और दूसरा कोई पास में है ही नहीं है, क्योंकि वही अपना स्वरूप है। अत्यंत प्रसिद्धम सुविज्ञेयम आसन्नतरम आत्मभूतम अपि। आत्मभूत मतलब आत्मा, अपना आत्मभूत है, अपना स्वरूप ही है। कौन? देखिए एक शब्द वहां पर ब्रह्म इति शेषा, ब्रह्म। ये सब किसको बताया? ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में। अत्यंत प्रसिद्ध है, सुविज्ञेय, असन्नतर है, आत्मभूतम अपि। कौन? ब्रह्म इति शेषा, आत्मभूतम अपि।
ऐसा है आत्मा ब्रह्म, तो भी अविवेकी नाम, किंतु जो अविवेकी लोग है, अज्ञानी लोग है, मूढ़ लोग है, शास्त्र संस्कार रहित लोग है, उनकी दृष्टि से तो कैसा है फिर वही आत्मा? अप्रसिद्धम है कि नहीं? यद्यपि अत्यंत प्रसिद्ध है आत्मा, किंतु अविवेकी लोगों के लिए अप्रसिद्ध है। ठीक है ना जी? अत्यंत प्रसिद्ध नहीं है, उनके लिए कैसा है? अप्रसिद्ध है। मतलब पता ही नहीं उनको कौन है वो ब्रह्म करके, कौन है वो आत्मा करके। ठीक है ना? अप्रसिद्ध है उनके लिए। पुनः कैसा है? दुर्विज्ञेयम, उसको प्राप्त करना उनको बहुत कठिन लगता है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना। और अति दूरम, वो सोचते पता नहीं कहाँ होगा वो ब्रह्म परमात्मा, अति दूर जैसा लग रहा है उन लोगों को। किनको? अविवेकी को। अति दूरम। और अन्य दीव प्रतिभा, अन्य मतलब अपने से भिन्न की तरह उनको प्रतीत होता है। कौन? ब्रह्म। किनको? अविवेकी को। लग गया जी? यद्यपि आत्मा कैसा है? अत्यंत अप्रसिद्ध है, सुविज्ञ है, इत्यादि है, तो भी उन लोगों के लिए कैसा है जी? उसके विपरीत है। अप्रसिद्ध है, दुर्विज्ञ है, अति दूर है, अन्य की तरह है, इति प्रतिभाति। किनको? अविवेकी को। क्यों ऐसा होता है? अविवेकी के लिए क्यों दूर की तरह लगता है, अप्रसिद्ध लगता है? कारण क्या? हेतु दिया है, देखिए। अविद्या कल्पित नाम रूप विशेषाकार, अविद्या अज्ञान, उसके द्वारा कल्पित जो नाम रूप, नाम रूप घट पट इत्यादि जो विशेष आकार पदार्थों का, उन आकार से अपहृत बुद्धित्वात्, उनकी बुद्धि क्या हुई है? अपहृत हुई है कि नहीं? अपहृत हुई, हरण की गई है, अर्थात उन पदार्थों को लेकर ही वो चल रहे हैं, उनके अलावा उनका और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए उनको जो वस्तु अत्यंत प्रसिद्ध है, सुविज्ञ है, अत्यंत पासनीय है, अपना आत्मा स्वरूप है, तो भी उन लोगों के लिए तो अत्यंत अप्रसिद्ध है, दुर्विज्ञ है, अतिशय दूर है और दूसरे की तरह प्रतीत होती है। लग गया जी? चलिए, तो हो गया ना भाई? यहाँ जो अविद्या कल्पित नाम रूप शब्द आया है ना, उस पर दो वाक्य लिखते हैं। अविद्या ब्रह्मणि कल्पिताः, अविद्या ब्रह्मणि कल्पिताः ये नाम रूप विशेषाकाराः, ये नाम रूप विशेषाकाराः तैः अपहृत बुद्धयः, अपहृत बुद्धयः अर्धविराम अविद्यावन्तः मूढ़ाः अनात्मनः, अनात्मनः बुद्ध्यादीन, बुद्ध्यादीन आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः सन्तः, आत्मत्वेन प्रतिपन्नाः सन्तः स्थूलोऽहम् मनुष्योऽहम् कानोऽहम् सुख्यहम् सुखी अहम् दुःख्यहम् दुःखी अहम् अज्ञः अहम् इति एव मन्यमानाः, इति एव मन्यमानाः स्वात्मभूतमपि, स्वात्मभूतमपि सच्चिदानन्दं ब्रह्म न विदुः, सच्चिदानन्दं ब्रह्म न विदुः। पूर्णविराम। अतः एव, अतः एव अविदुषां तेषां, अविदुषां तेषां प्रसिद्धम अपि ब्रह्म, प्रसिद्धम अपि ब्रह्म अप्रसिद्धम इव भाति,
अप्रसिद्धम इव भाति। अर्धविराम। सुविज्ञेयम अपि दुर्विज्ञेयम इव भाति। दुर्विज्ञेयम इव भाति। पूर्णविराम। आसन्नतरम अपि दूरस्थम इव भाति। दूरस्थम इव भाति। आत्मभूतम अपि अनात्मभूतम अन्यत इव भाति इत्यर्थः। अन्यत इव भाति इत्यर्थः। ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई। अविद्या के द्वारा ब्रह्मणि कल्पिता। ब्रह्म में कल्पित जो नाम रूप विशेषाकारा। ठीक है जी। अविद्या के द्वारा ब्रह्म में कल्पित जो नाम रूप आदि विशेषाकारा तई अप्रुत अपहृत बुद्धय, उसके द्वारा हराई गई है बुद्धि जिनकी, है कि नहीं, अपहृत की गई है, छुड़ाई गई है बुद्धि जिनकी, उनको कहते हैं अपहृत बुद्धय। अर्थात अविद्यावंत अर्थात मूढ़ाः अनात्मनः क्या वो बुद्ध्यादीन आत्मत्वेन प्रतिपन्ना। बुद्ध्यादि जो पदार्थ है जो अनात्मा है उनको आत्मा रूप से वो जानते हैं। प्रतिपन्ना कैसे? उदाहरण दिया। स्थूलोहम, मैं स्थूल हूँ, मनुष्य हूँ, काना हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, अज्ञ हूँ इति एवं मन्यमाना। ऐसा मानते हैं। ऐसा मानने के कारण स्वात्मभूतम अपि सच्चिदानंदम ब्रह्म न विदु। अपना आत्मा होने पर भी उसको सच्चिदानंद ब्रह्म को जानते। अतः एव अविदुषाम तेषाम, इसलिए अविद्वान उन लोगों को प्रसिद्ध होने पर भी ब्रह्म अप्रसिद्ध की तरह है, और सुविज्ञ होने पर भी उनके लिए दुर्विज्ञ है, आसन्नतर होने पर भी उनके लिए दूरस्थ है, और आत्मभूत आत्मस्वरूप होने पर भी उनके लिए ऐसा लगता है कि वो अपना आत्मा नहीं है, अनात्मा होता है, अन्य दूसरे की तरह उनको प्रतीत होता है वो ब्रह्म। लग गया जी। आगे हो गया इतना। अविवेकी नाम। अब प्रश्न आता है, यदि अविवेकी लोगों को ब्रह्म अप्रसिद्ध है, दुर्विज्ञ है, अति दूर है, तो किनके लिए ब्रह्म सुप्रसिद्ध है ये भी तो बताना चाहिए। अविवेकी के लिए कैसा है? अत्यंत मतलब अप्रसिद्ध है, दुर्विज्ञ है, अति दूर है, अन्य की तरह है। यदि ऐसा है तो किनके लिए प्रसिद्ध है? सुविज्ञ है, अत्यंत पास में है, वो बताओ। तो उसको कह रहे आगे की पंक्ति में, बाह्याकार निवृत्त इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक, उसके ऊपर एक छोटी लाइन लिख लीजिए, 2-3 शब्द। तर्हि केशाम पुनः, तर्हि केशाम पुनः इदं ब्रह्म सुप्रसिद्धम, इदं ब्रह्म सुप्रसिद्धम अतः आह बाह्याति बाह्येति। आगे की पंक्ति देखिए भाई, अर्थ तर्हि किनको ब्रह्म सुप्रसिद्ध है, ऐसा कोई पूछेगा तो उसको बता रहे भाष्यकार किन के लिए ब्रह्म सुप्रसिद्ध है करके। देखिए, बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम तो लब्ध गुर्वात्म प्रसादानाम न अतः परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम स्वासन्नम अस्ति तथा च उक्तम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम इत्यादि। देखिए भाई, थोड़ा अन्वय करेंगे तो लब्ध गुरुआत्म प्रसादानाम, पीछे बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम,
आगे अतः परम सुखम सुप्रसिद्धम सुविज्ञेयम स्वासन्नम न छुटा है ना, न अस्ति तथा च उक्तम नहीं, तथा च प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम इत्यादि उक्तम। हो गया। देखिए भाई, तू परंतु लब्ध गुरुआत्म प्रसादाना, जिनको आत्म कृपा हो चुकी है, गुरु की कृपा हुई है, गुरु का प्रसाद प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों के लिए तो और कैसे हो पुनः बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम, है कि नहीं। जैसे अविवेकी लोग, हम अज्ञानी लोग, हम लोग बाह्याकार है कि नहीं, घट को देख रहे, पट को देख रहे, है कि नहीं, किंतु जिनकी बाह्याकार पदार्थाकार बुद्धि निवृत्त हुई है, ऐसे तो ज्ञानी जिनको घट पट देखते हैं तो उनको भी वो सब ब्रह्म ही लगता है, ब्रह्म के अलावा कोई पदार्थों को सत्ता मानते ही नहीं है। ऐसे बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम पुरुषा नाम, ठीक है ना, क्या अतः परम, अतः शब्द का अर्थ लिखे अस्मात् ब्रह्मणः, अस्मात् ब्रह्मणः, अतः हुआ इस ब्रह्म से, परम, परम भाष्य में आया ना, परम का अर्थ लिखिए अन्य, सुखम, सुखम मतलब आनंद रूपम, आगे शब्द आया ना भाष्य में, सुखम आनंद रूपम। देखिए अतः परम मतलब इस ब्रह्म से अन्य कोई दूसरा आनंद रूप सुख स्वरूप, सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय मतलब ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है कि नहीं। अतः परम, इसको छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं है, क्या सुख रूप नहीं है इनके लिए, मतलब ब्रह्म ही सुख रूप है, इन ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध नहीं, अर्थात ब्रह्म ही सुप्रसिद्ध है इनके लिए। जो दो शब्द आए थे ना, लब्ध गुरुआत्म प्रसादानाम बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम, इन लोगों के लिए कैसा है जी, अतः परम इस ब्रह्म को छोड़कर दूसरा सुख स्वरूप, सुप्रसिद्ध, सुविज्ञेय, अत्यंत पास में श्वासन्नम न अस्ति, इस ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, अर्थात ब्रह्म ही इनके लिए क्या है जी, आनंद स्वरूप है, सुप्रसिद्ध है, सुविज्ञेय है और अत्यंत पास है कि नहीं। तथा च प्रत्यक्षावगमम धर्मम इत्यादि उक्तम, यहां पर भी भगवान ने इसी बात को कहा है, प्रत्यक्षावगमम यहां पर 9वें अध्याय में। तो उत्तम, उत्तम मतलब भगवता अपि अयम अर्थ उक्तः इत्यर्थ। भगवता अपि अयम एव अर्थः उक्तः इत्यर्थः, मतलब भगवान ने भी प्रत्यक्ष अवगम इत्यादि श्लोक में यही अर्थ बताया है। ठीक, यहां पर जो एक शब्द आया है लब्ध गुरुआत्म प्रसादानाम, इसका अर्थ लिखिए लब्धा, लब्धा गुरुआत्म प्रसादादय यही, गुरुआत्म प्रसादादय यही तेषाम, तेषाम लब्ध गुरुआत्म प्रसादादीनाम, लब्ध गुरुआत्म प्रसादादीनाम पूर्ण विराम,
गुरु प्रसादः तत्त्वमस्यादि महावाक्योपदेशादि रूपः। तत्त्वमस्यादि महावाक्योपदेशादि रूपः पूर्ण विराम। आत्म प्रसादः ईश्वरानुग्रह चित्त परिशुद्धि वा। ईश्वरानुग्रह चित्त परिशुद्धि वा पूर्ण विराम। आदिपदात् विवेकादिग्रहणम् पूर्ण विराम। अतएव बाह्याकार निवृत्त बुद्धीनाम बाह्याकारेभ्यः आत्मनि कल्पितेभ्यः बुद्ध्याद्याकारेभ्यः निवृत्ता बुद्धिः येषाम् तेषां विदुषां तु हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, लब्धा प्राप्त हो चुका है गुरु आत्म प्रसाद आदि, जिनको यही ही जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, तेषाम लब्ध गुरु आत्म प्रसाद आदि नाम हो गया जी। वही बोलेंगे भाई, ठीक है, जिन्होंने गुरु का प्रसाद आत्म प्रसाद प्राप्त कर लिया है कि नहीं, तो उनको कह दिया लब्ध गुरु आत्म प्रसाद आदि नाम विदुषाम पुरुषाणाम। तो गुरु प्रसाद क्या है भाई? तो गुरु प्रसाद मतलब तत्वमस्यादि महावाक्योपदेशादि रूप। गुरु के मुख से तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों का उपदेश सुनना, यही तो गुरु प्रसाद है। ठीक है। और आत्म प्रसाद क्या है? ईश्वर का अनुग्रह। क्यों? चित्त की परिशुद्धि, यह आत्म प्रसाद है। ठीक है। तो जिनको आत्म प्रसाद भी प्राप्त हुआ है और गुरु प्रसाद भी प्राप्त हुआ है, आदि पदार्थ विवेकाधिकरण, विवेक भी जिसको प्राप्त हुआ है, इसलिए कहा अतएव बाह्याकार, मतलब अतएव मतलब जिनको ये सब प्राप्त हो चुका है, विवेक प्राप्त हुआ है, गुरु प्रसाद प्राप्त हुआ है, आत्म प्रसाद प्राप्त हुआ है, इसीलिए वो बन गए क्या? बाह्याकार निवृत्त बुद्धि हो गए। वो बाह्याकार बुद्धि उनकी रही नहीं। कैसे? उसका विग्रह लिख दिया है, बाह्याकारेभ्यः, बाह्याकार बाह्य पदार्थों से, मतलब कौन से बाह्य पदार्थ? सो कि आत्मनि कल्पितेभ्य, आत्मा में जो कल्पित बाह्य पदार्थ है, बुद्ध्यादि पदार्थ है, तो बुद्ध्यादि आकारेभ्य, बुद्धि मन देह आदि सब, उनसे निवृत्ता हट गई है बुद्धि, ये शाम अलग हो चुके बुद्धि जिनकी, तेषाम विदुषाम, ऐसे विद्वानों को। लग गया पंक्ति? अभी भाष्य में देखिए, तो लब्ध गुरुआत्म प्रसादानाम बाह्याकार निवृत्त बुद्धि नाम विदुषाम, ऐसे विद्वानों को तो अतः पर, इस ब्रह्म से अलावा दूसरा कोई सुख स्वरूप सुप्रसिद्ध सुविज्ञेय अत्यंत नजीक न अस्ति, कोई है न अस्ति। न अस्ति के ऊपर एक वाक्य छोटा, तेषाम अस्ति, तेषाम सच्चिदानंदम ब्रह्म एव, तेषाम सच्चिदानंदम ब्रह्म एव अहम अस्मि, ब्रह्म एव अहम अस्मि इति ज्ञान सत्वात् इति भाव, इति ज्ञान सत्वात् इति भाव। ठीक, उन लोगों को ब्रह्म के अलावा और कोई सुख स्वरूप आदि दिखाई नहीं देता है। क्यों? उसका उत्तर दिया, तेषाम, उनको
ज्ञानी को सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म है वह ब्रह्म ही मैं हूं, इस प्रकार का ज्ञान हो जाने के कारण है कि नहीं, उनको ब्रह्म कैसा है, अत्यंत प्रसिद्ध है उनके लिए। और कैसा है जी, सुख स्वरूप है, दूसरा कोई सुख स्वरूप है नहीं है, और सुविज्ञेय है और अत्यंत नजिक है। ठीक है जी, इसी बात को भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम इत्यादि। हो गया, बस आगे का विचार करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अभी तक ब्रह्म ज्ञान हमको प्राप्त करना नहीं है, वो तो प्राप्त ही है, वो विधेय नहीं है। प्रश्न क्या चल रहा था, पूर्व पक्षी क्या बोला था कि ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि ही नहीं होगी, तो उसको कह दिया सिद्धि क्या नहीं होगी, वो पहले से ही क्या है, सिद्ध ही है, सबको सिद्ध है। अगदी कीड़ा मुंगी को भी ब्रह्म ज्ञान है। गड़बड़ इतनी है कि उन्होंने अनात्म पदार्थों को पकड़ते हुए उनको ज्ञान है। हमको करना क्या है, केवल अनात्म पदार्थों को हटाना है, आत्मा तो स्वयं सिद्ध ही है। ठीक, चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम